नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और आज जो 9 तारीख है और सुखविंदर सर की जो आज डेट थी वो आगे एक्सटेंड हो गई है। आप लोगों को पता लग ही गया होगा। मोस्टली लोगों को वैसे ये उम्मीद भी थी कि डेट जो है एक्सटेंड हो जाएगी। और जो अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो आप लगा लें 14 दिन की जुडिशल कस्टडी अभी और एक्सटेंड हुई है। और जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की वो 23 अप्रैल की आई है। और इस चीज़ से लोग काफ़ी निराश भी हैं। और जो पॉजिटिव कम्युनिटी है व्यूनॉव की, डेफिनेटली उनका निराश होना बनता भी है। और आज की डेट में बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं व्हाट्सएप में भी। इवन लोग अपने अपने कंसेंट दे रहे हैं पॉजिटिव वे में, आम पब्लिक को भी और आगे ऊपर हायर अथॉरिटी तक भी। क्योंकि सभी का अपना अपना हक बनता है। कोई नेगेटिव बोलने का राइट है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे। कोई नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि अगर 100 में से हम निकाल के चलो तो नियर अबाउट कोई 85% लोग आज भी पॉजिटिव हैं। मतलब एक ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है अपने अपने हिसाब से जिन लोगों के साथ जिनकी कनेक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि 85% लोग आज भी पॉजिटिव हैं और आज भी वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन रिज़ल्ट कभी तो आएगा कि हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हैं जिन्हें लगता है कि डेट पे डेट मिलती रहेगी और हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चाहे कोई भी केस है, रिज़ल्ट तो उसको आना ही होता है। ठीक है, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा। लेकिन ये सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो जहाँ तक लोगों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, लोग डिस्कस करते हैं, तो अप्रैल के एंड तक कुछ ना कुछ और चीज़ें भी क्लियर होंगी जो लोगों को पता लगेंगी। और मई के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक अभी फ़िलहाल ये बंद किताब है और ईडी ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की है। तो इन इन सारी चीज़ों का असर जो है डेट पे ज़रूर पड़ रहा है। और बाकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं और रिज़ल्ट हमारे फेवर में आए। और ये भी सबका सोचना बनता है कि जिसने पैसे लगाए हुए हैं, जो जिस कंपनी के साथ खड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी एक उम्मीद रहती तो है। क्योंकि अगर उसको पता है कि मैं इतने साल से रेंट ले रहा हूँ या बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लॉकडाउन से ले रहे हैं, तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं बरकरार रहती है कि नहीं, कि चीज़ें ठीक हैं। लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया होता है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ हवा में ही था। क्योंकि लोग एक बोलता है तो 10 बोलते हैं, 10 बोलते हैं तो वही बात 100 लोग बोलने लग जाते हैं। तो ये अभी आपस में एक दूसरे के साथ हम इस तरह से अपने अपनी चीज़ें को हम रखते हैं। लेकिन रिज़ल्ट जो होगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। रिज़ल्ट चाहे फेवर में आए चाहे ना फेवर में आए। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज की डेट में तो मैं पॉजिटिव हूं। मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर कंपनी का पिछला 6-7 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि नहीं, कंपनी के पास सारी चीज़ें थी। लेकिन वो हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है, ईडी है, उसको क्या लगता है? क्योंकि वो तो प्रूफ के ऊपर काम करती है ना। कानून हमेशा सबूतों और गवाहों के ऊपर काम करता है। तो अभी उस चीज़ का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो मैं तब तक तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता, कुछ नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक मैं बिल्कुल पॉजिटिव अपने आप को रखे हुए हूँ। क्योंकि हम पॉजिटिव अगर नहीं रहेंगे तो हमारी मानसिकता, हमारा दिमागी संतुलन जो है टेंशन में और ज़्यादा दिक्कत में आएगा। अगर हम अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे, अगर हम दिमाग को वक्त पे छोड़ दें, कानून पे छोड़ दें कि जो फ़ैसला होगा वो तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी अपने आप को हम शांत रखें। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार है। ठीक है, बच्चे हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं। ठीक है, किसी के घर में भाई बहन हैं। तो ये अभी जो पैनिक सिचुएशन है, हम जितना ज़्यादा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता हम नेगेटिविटी लोगों की सुन के या देख के उसको ही सच मानने लग जाएं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। देखिए, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, जब तक प्रूव नहीं होगा, हम क्यों माने? ठीक है ना।
हम क्यों माने? हाँ, प्रूव हो जाता है, ठीक है, कंपनी फ्रॉड घोषित हो जाती है तो डेफिनेटली हम भी एक्शन लेंगे, फिर कंपनी हमारी क्या लगती है? सीधी सी बात तो ये है। अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो फिर कंपनी गलत है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा प्रूव तो नहीं हुआ ना। जब तक प्रूव नहीं हुआ हमें न्यूट्रल होके बैठना है। वी हैव टू वेट, है ना। वेट एंड वॉच की पॉलिसी को जो है हमें अपनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, कोई किस तरह से भी नहीं किसी से वेट होता तो सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं, चाहे कानूनी तौर पे हैं चाहे जिस तरह से भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं। लेकिन ये तो मेरा मानना है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, ये मैं सोचता हूँ कि जब जब तक कोई घोषित नहीं हो जाता रिज़ल्ट, तब तक मैं किसी को चोर या फ्रॉड नहीं मान सकता। ये मेरी अपनी मानसिकता है। जब क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी तो अपना काम अच्छे से कर ही रही है ना। ईडी अपना काम अच्छे से कर रही है, तो सारी तहकीकात करने के बाद आगे जज साहब रिज़ल्ट देंगे, तो मैं उसी का वेट करूँगा। तब तक मैं तो अपने मानसिक संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहता, टेंशन में रहना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे हैं मेरे भी, ठीक है, और मुझे भी अपनी फैमिली को देखना है। तो मैं अगर इस तरह से नेगेटिव लोगों की बातें सुन के अगर मैं बिना रिज़ल्ट आए अपने आप को नेगेटिव कर लूँगा तो मेरा तो काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और ऐसा ही मेरे बहुत सारे भाई बहनों के साथ भी यही सिचुएशन हो रही होगी। तो मैं सबको ही सलाह दूंगा, आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, रिज़ल्ट से पहले अपने आप के दिमाग के ऊपर बोझ ना डालें, ठीक है। तो आज की अपडेट यही है कि सुखविंदर सर की जो डेट है वो 23 अप्रैल पे चली गई है। तो 23 अप्रैल में देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा सभी। थैंक यू।